हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यान्य पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम एक नई चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या, जो कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, अब हम लोग क्लास 10th की अब जो हम लोग स्टार्ट करें, यानी डिजिटल बोर्ड पे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए, अगर हम पहली बार अगर वास्तविक संख्या स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्या इसको आप क्या बोलते हो, रियल नंबर भी बोलते हो। ठीक है, रियल नंबर अगर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को आगे जो होगा चैप्टर, जैसे बहुपद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसके आगे द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है, तो वो कंप्लीट चलती जाएगी। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीजें जैसे रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स और दो चर वाले रैखिक समीकरण, त्रिकोणमिति, वो सारी पढ़ा रखी है। लेकिन बीच में कुछ चैप्टर ऐसे होंगे ना जो कंप्लीट नहीं होगी, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंप्लीट करके ही चल जाऊंगा। जैसे ये दो अभी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के आगे जो भी चैप्टर होगी वो करूंगा। ठीक है, अब जो हमारा पढ़ाने का सीक्वेंस रहेगा, और पहले भी हमारा सीक्वेंस ही रहा कि हम पहले क्या करते हैं, थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। थ्योरी और कंसेप्ट जो भी होता है आपका, उस पे हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं वास्तविक संख्या अगर मैं पढ़ाऊं, तो इसको मैं अगर बात करूं, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर का थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरी में हमारा सारा कंसेप्ट होता है। ठीक है, थ्योरी में हम सारा कंसेप्ट होता है। और इसके अलावा जो आपकी बोर्ड है, जो भी आपकी अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है, उस बोर्ड को मैंने ध्यान रखते हुए थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता हूं। ठीक है, थ्योरी में मैं आपको एमसीक्यू दे देता हूं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देता हूं, जो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो भी करवा देता हूं। और अगर कोई चैप्टर जैसे खत्म हो गया, अगर रियल नंबर अगर खत्म हो रहे हैं, तो रियल नंबर की जो होगी ना, अंत में मैं आपको 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं देने के लिए 100 भी दे सकता हूँ, 150 या 200 भी दे सकता हूँ। लेकिन क्या है ना कि जमा करके कोई फायदा नहीं है, 50 वही दूंगा जो इंपोर्टेंट होंगे, उसमें से जो रियल नंबर में से अगर हम 10 क्वेश्चन आएंगे तो ये 50 उसी में से आएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कि किस बुक को लेके आप चलोगे, किस बुक को आप ज्यादा प्रेफर करते हो पढ़ाने में। ठीक है, तो देखो आपकी दो ही बुक होती है, एक तो होती है एनसीईआरटी और अदर वन होता है क्या, एनसीईआरटी को टेक्स्ट बुक आप बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं भारती भवन। ठीक है, भारती भवन की जो बुक होती है, भारती भवन। एनसीईआरटी या जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, एससीईआरटी भी कुछ लोग बोलते हैं, यानी सरकारी किताब जो होते हैं। देखो मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूं ना आपको कि आप भारती भवन पढ़ो। भारती भवन में इसलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी किताब जो पढ़ोगे ना, इसमें अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग टाइप की है। और भारती भवन में क्या है कि अगर 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन 10 टाइप के हैं, तो हर एक टाइप के कम से कम 3-4 क्वेश्चन दिए होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया, तो ऑब्जेक्टिव का तो कोई टेंशन नहीं है, बस इसमें प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव का तो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो ये चीज रहेगी आपकी। तो ये भारती भवन आप लेके चलना। आपकी कोई अलग से क्वेरी होगी, सर इसका भी करवाओ, इसका भी करवाओ, तो वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन मेन बात है ना, मेन बात है थ्योरी। देखो अगर मैं हमेशा आपसे हमेशा ये चीज कहता रहूंगा और कहता हूं अभी भी, कि अगर आप मेरी थ्योरी क्लास को कंप्लीट देख लेते हो ना, थ्योरी क्लास, तो बाकी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि थ्योरी में आपसे जिससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं इसमें कराऊंगा, और थ्योरी में जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले होंगे वो मैं साथ के साथ बता देता हूं कि इससे ये ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, बस आप जिंदगी में ना एक चीज, मैथ से तब तक आप डरते रहोगे जब तक इसकी थ्योरी और जब तक इसकी नीच जो सबसे डीप है ना, सबसे अंदर की चीजें नहीं पता रहेगी। आप मुझे अगर पहले से फॉलो करते होंगे तो पता होगा कि मैं कितनी डीप चीजों को बताता हूं। ठीक है, तो जब तक आपको थ्योरी और पीछे की कंसेप्ट नहीं पता रहेगी ना, मैथ को आपको हमेशा डर लगते रहेगा। ठीक है, तो थ्योरी अगर 2 घंटे की भी है या 3 घंटे की भी है, अगर मैं एक थ्योरी अगर मैं आज बताऊं, परमेय संख्या अपरमेय संख्या बताऊं, ठीक है, तो इसमें करीब 30-40 या जितने भी मिनट का वीडियो बनेगा, मुझे तो अभी पता नहीं, तो वो उतने मिनट का बन रहा है ना, इसका मतलब उतने मिनट में आपको उस चीज की सारी चीजें क्लियर कर रही है, और कुछ चीज बच रहे हैं तो वो मैं आगे चीज वो वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्लास की थ्योरी मत देखो,
थ्योरी देखना मत भूलो, और डायरेक्ट कभी ये मत करना कि सीधे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। अब मैं मानता हूं कि आपकी स्कूल में सिखाए होंगे, थ्योरी दिए होंगे, लेकिन सबकी अलग अलग होती है थ्योरी देने का पर्सपेक्टिव, अलग अलग तरीके से देते हैं, तो कौन किस तरीके से देते हैं उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूं कि वो उतने अब वो नहीं किए होंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना इस चीज को। चलिए आगे करते हैं, हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। अगर बात करूं मैं संख्या यानी कि नंबर की, अगर बात की जाए नंबर की, ठीक है, देखो हर एक चीज के ना इंग्लिश जान लिया करो, ताकि जब हम 11th में पढ़े या फिर आगे कोई भी क्लास में जब हम आ जाए ना, तो हमें ये दिक्कत नहीं हो कि हमें इसकी इंग्लिश नहीं आती या ये उसकी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो संख्या पहले दो टाइप के ही थे, हमने अभी तक संख्या पहले क्या अभी भी दो टाइप की है। अभी तक हमने जितने भी संख्या पढ़े हैं, एक तो रियल नंबर होता है मेरा, ठीक है, एक क्या होता है मेरा रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर, और अदर वन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्या, रियल संख्या और काल्पनिक संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर कैसे होते हैं ये मुझे थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दूं। जैसे कि कोई भी संख्या लिख लो, जैसे 3 लिख लिया, ठीक है, -3/2 लिख दिया, 5/7 लिख दिया, 22/7 लिख दिया, या फिर पाई लिख दिया, या फिर रूट में 5/2 लिख दिया, या फिर √9 लिख दिया। कोई भी संख्या, अभी तक आपने जितनी भी संख्या देखी होगी ना, तो वो कोई भी संख्या, वो क्या संख्या हमारा कहलाता है, वो संख्या हमारा कहलाता है क्या रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने जितने भी संख्या बचपन से अभी तक देखे हैं सारे के सारे रियल नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ एग्जांपल बता दो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं बोलूं कि √9 को आप कैसे लिखोगे, तो √9 का कैसे लिखोगे, रूट अंदर 3 × 3, तब जाके ये होगा √9, और इसको 3 लिखता हूं, लिखेंगे ना। अगर यही मैं बोल दूं √9 -9, ठीक है, अगर मैं यही चीज बोल दूं कि ये मुझे बता दो कि -√9, अब रूट के अंदर कोई चीज लाने के लिए सेम चीज को 2 बार गुना करना पड़ता है। जैसे अगर हमें √9 था तो हम क्या करें, 3 को 3 से ही गुना किए, तब जाके ये प्लस करना हो गया। अब -√9 लाना है, माइनस का 9 लाना है, तो मैं आपसे बोलूं कि कोई ऐसी संख्या बताओ जिसको उसी से गुना करने पर -9 आ जाए। मैं क्या कह रहा हूं, को ऐसी संख्या बताओ जिसको उसी से गुना करने पर -9 आ जाए। आप क्या बोलोगे कि आप ये कर लो, -√3 को -√3 से गुना कर लो, तो ये 2 बार माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस √3 तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो यानी कि ये चीजें नहीं होगी, -9 फिर भी नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बोलोगे कि एक बार ले लो, एक बार आप ऐसा ले लो, एक बार ऐसा ले लो कि -√3 ले लो, -√3 ले लो, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख दूं। अगर आप सोचोगे कि एक बार ऐसा लिख दो, -√3 ले लो और प्लस का कितना 3 ले लो, तो मैं ये ऐसे सेम संख्या नहीं हूं ना। मैंने क्या कहा आपसे कि कोई ऐसी संख्या बताओ जिसको सेम संख्या से गुना करने, एक बार आपने माइनस लिया, एक बार प्लस लिया, तो 2 अलग अलग संख्या ना, तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं आएगा जिसको सेम संख्या से गुना करने पर माइनस का वो नंबर दे देगा, माइनस का वो नंबर दे देगा। तो ऐसी संख्या हमारी संख्या में एग्जिस्ट अभी नहीं करता आपकी क्लास 10 तक। तो ये हमें पढ़ना है किसमें, ये हमें पढ़ना है क्लास 11th में, जिसमें हम लोग आयोटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना ही नहीं है, हमें जानना है, हमारे चैप्टर में है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, तो जितने भी संख्या हमने, अगर वास्तविक संख्या को अगर हमें डेफिनेशन दे, तो परमेय और अपरमेय संख्या की सम्मिलित रूप, यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर हमने संख्या जितने भी है, वो जितने भी इमेजिनरी संख्या को छोड़कर जितने भी संख्या वो सारे वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को हमने 2 भाग में बांट दिया, एक था मेरा परमेय संख्या और दूसरा क्या था मेरा अपरमेय संख्या, याद रखिएगा, ठीक है। देखो परमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, परमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। परमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, परमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। परमेय संख्या को बोलेंगे रेशनल नंबर और अपरमेय संख्या को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है।
रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर को C से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो परमेय संख्या का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इस डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या कह रहा है ये। देखो यहाँ पे लिखा है कि वैसी संख्या जिन्हें P बाई क्यू के रूप में पटकट किया जा सके, ठीक है, वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में पटकट किया जा सके, यानी P बाई क्यू का कहने का मतलब ऐसा लिखा रहे, ठीक है। P बाई क्यू कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ ऐसा है जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी कि इसको ऑप्शन में लिखा जा सके, बट्टा में लिखा जा सके, ठीक है। जैसे आप 3/2 लिख लो, ठीक है, 5/7 लिख लो, ठीक है, और माइनस में लिखना है तो -3/11 लिख दो, 22/7 लिख लो, ठीक है। तो ये जितनी भी संख्या है, अगर आपको ऐसे भी लिखना है, सिंपल आपको लिखना है, जैसे लिखना है सिंपल 8 लिखना है तो 8 लिख दो, ठीक है। अब कहोगे कि वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में, यानी बट्टा में, तो ये भी बट्टा में है, ये भी बट्टा में है, ठीक है, तो ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, 22/7 भी बट्टा। अब बोलोगे 8 के बारे में, 8 के नीचे में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं था, 1 दे दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है ना, ये संख्या जो है ना, वो सारी की सारी संख्या क्या हो गई, परमेय संख्या हो गया। या और देखो यहाँ पे लिखा है जहां Q बराबर 0 ना हो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, Q बराबर 0 नहीं हो, यानी कहने का मतलब अगर कोई संख्या ऐसी दे दी कि 9 और इसके बट्टे में दे दिया 0, तो ये संख्या क्या होगा, ये संख्या परमेय संख्या नहीं होगा, ये संख्या परमेय संख्या नहीं होगा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, और ठीक है, तो ये वाली चीज है। और देखो यहाँ पे साधारण, अब बात करें अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरमेय साधारण भाषा में अपरमेय संख्या होती है जो परमेय नहीं होते हैं, जिन्हें हम P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब कैसी संख्या है जिसे हम P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसकी अगर बात की जाए कि कौन सी संख्या है जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये डिलीट हो जाओ। चलो, तो कौन सी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे कोई भी संख्या, आप एक चीज याद रख लेना, कि जैसे कोई भी संख्या, जैसे हो गया रूट का 2, जिसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, रूट का 2 बाहर नहीं निकाल पाओगे, जैसे √11, ठीक है, √11, या फिर √13 और बट्टा कितना, √9, √13 और बट्टा कितना, √9, तो 9 को तो आप निकाल लोगे, 13/19 लिख ले, ठीक है। तो ये जो संख्या है ना, और याद रख लो पाई, ठीक है, और तो ये जितने भी संख्या है ये अपरमेय संख्या। आप कहोगे सर जी, आप एक चीज बताओ कि आप कह रहे थे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, आप तो देख रहे हैं कि ये सिंपल सा बट्टा के रूप में लिखा है, इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1 दे दो, ये भी बट्टा में 1 दे दो, तो ये भी तो बट्टा में तो हम लिख ही रहे हैं ना, तो ये भी बट्टा में लिख रहे हैं, तो ये भी परमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सब परमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ये भी परमेय संख्या नहीं है। आप देख लो, एक चीज याद नोट डाउन कर लो कि कोई संख्या, ठीक है, अब ऐसा ये मैं कह रहा हूं ना कि इसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब ये कैसे, अब तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि लिख रहा है, लेकिन आगे जाके अभी आपको बताऊंगा कि ये ओरिजिनल में इसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे पाई। अब ये जो संख्या हो गई ना, ये कितनी हो गई, ये सारी अपरमेय संख्या। एक चीज आप नोट डाउन करके लिख सकते हो या स्टार करके लिख दो कि अगर कोई संख्या रूट, जिसपे रूट, ठीक है, रूट नहीं लगाओ, ठीक है, रूट नहीं लगाओ, यानी कि रूट सिंबल ऐसा होगा, रूट नहीं लगा हो, रूट, ठीक है, रूट से बाहर हो, ठीक है, रूट से बाहर हो, ठीक है, जिसको रूट से बाहर निकाला जा सके, वो संख्या कैसी होगी, परमेय संख्या होगा। जिसको रूट से बाहर निकाला जा सके वो संख्या क्या होगा, परमेय संख्या होगा, ठीक है, रेशनल नंबर होगा। और जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके, ठीक है, जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला
जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज आप लिख के रख लो। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं कि रूट से बाहर आप किसको निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात की जाए अगर आपको बोलूं कि रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, रूट 4 का, तो आप बोलोगे रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो रूट 4 को 2 होता है। रूट 9 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, रूट 16 का कितना हो जाएगा? 25, 4 हो जाएगा। इसी तरह रूट 25 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। रूट 36 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। रूट 49 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। ठीक है, रूट 49 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। रूट 64 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। रूट 81 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। और रूट 100 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसी तरह आप आगे का भी लिख लेना। मैं कहता हूं ना कि आप जो है ना कि 1 से लेके 30 तक का याद कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी समझाऊंगा आपको, इसके लिए लिख दे भी देता हूँ। 121 रूट अंदर होगा तो इसका मतलब 11 होता है। ठीक है, इसी तरह 144 होगा तो 12 होगा। और 169 का कितना हो जाएगा? 13। 196 14। 225 15। ठीक है, 225 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसी तरह 256 16 हो जाएगा। इसी तरह कितना हो जाएगा? 289 ये हो जाएगा 17। ठीक है, 324 18। इसके ऊपर रूट नहीं लगेगा। 324 18 ये रूट नहीं है। ठीक है, ये रूट नहीं होगा। 361 ये हो जाएगा 19। और ये 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे कि जिसको आप रूट से बाहर निकाल पाओगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये बताओ कि रूट 144 है या फिर रूट 9 है, तो रूट 9 को आप ऐसे लिख लोगे ना, रूट 9 को लिख लोगे रूट 3 गुने रूट 3। जो बार 2 बार रूट पे बाहर रहता है उसको एक बार लिखो, तो ये रूट 9 के बदले 3 लिख सकते हो। तो इस पे रूट नहीं रहा ना, इस पे रूट रहा नहीं रहा ना। इस पे अगर रूट नहीं रहा तो यानी ये संख्या अपरिमेय नहीं कहलाएगा, ये संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहता है। ये संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, ये संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो यानी कि जिसको आप रूट से बाहर कर पाओगे वो सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या होती है। और जिसको आप रूट से बाहर नहीं कर पाओगे, जैसे रूट 2 है, इसको आप बाहर ही नहीं कर पाओगे। रूट 2 का वैल्यू क्या लिखोगे? 1.41। इतना ही वैल्यू नहीं होता, बहुत ज्यादा आगे होता है, आगे बताऊंगा। ठीक है, रूट 3 का नहीं कर पाओगे, रूट 4 का तो कर लोगे, 5 का नहीं कर पाओगे, रूट 17 नहीं करोगे, यानी इस टाइप में जो नहीं आए। ठीक है, तो ये सब जो है ना अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, ये सब संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए इसको मैं एग्जाम्पल में लेता हूं। चलिए, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको एग्जामिनर कैसे देंगे कि परिमेय, तो मैंने आपको ये समझा दिया कि अगर रूट लगा हो, किसी तरह से रूट रह रहा हो, हम रूट को नहीं हटा पा रहे हैं, तो यानी कि वो संख्या अपरिमेय है। और किसी तरह से हमने रूट हटा दिया, प्लस माइनस जो भी करके अगर हटा दिया, ज्यादातर डिवाइड या गुणा में रूट हटते हैं, प्लस माइनस में हटेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो जो होगा ना, अगर रूट हमने हटा दिया तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि अगर ये बताओ मुझे कि रूट 169 बट्टा रूट 144 परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था जिसको आप रूट से हटा नहीं पाओगे वो अपरिमेय होगा। अब देखो 169 को तो आप डायरेक्ट 13 लिखोगे, रूट अंदर 13 गुने 13, और 144 को लिखोगे 12 गुने 12, तो ये 13 बट्टा 12 आ रहा है। तो यानी इस संख्या को आप अपरिमेय मत बोल देना, इस संख्या को परिमेय बोल देना। ठीक है, अब इसी चीज में आपको बोल दूं 169 और बट्टा कितना है? 5। ठीक है, 169 बट्टा 5, 169 के बदले में 13 गुने 13 तो लिख लोगे, लेकिन रूट 5 को कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये 13 हो जाएगा, नीचे में रूट 5 रह जाएगा। यानी इसको हम 13 का रूट तो हटा लिए लेकिन 5 का रूट नहीं हटा पाए, तो यानी कि ये संख्या क्या है? ये संख्या क्या कहलाएगी? ये संख्या अपरिमेय होगा। ये संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, ये संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो इस तरह से करना है। अगर आपको ये दिया जाए
कि √9 गुने √4, ये बताओ क्या है। तो ये √9, तो 9 का कितना लिख लोगे, अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो डायरेक्ट लिख लोगे 3 और 4 का 2, तो ये रूट से बाहर आप कर ले तो यानी कि ये संख्या पर में है। ठीक है, इसी तरह आपको बहुत सारी चीजें देगी, बहुत सारी क्वेश्चन दे सकते हैं, और इसमें आपको ना चाहेगा कि गलती, देखो यहाँ पे 3 + √2 दे दिया, तो आप 3 तो रूट से बाहर है, लेकिन ये रूट के अंदर है ना, इस पे रूट आप हटा ही नहीं पाओगे, तो यानी ये संख्या क्या है, अपर में है, ये संख्या क्या है, अपर में है। ठीक है, अपर में संख्या है। ठीक है, इसके अलावा 5 - √7 दे दिया, तो इस 7 से रूट को बाहर नहीं कर पाओगे ना, तो ये अपर में है, ये अपर में है। ठीक है, ये क्या है, अपर में है। तो ये वाली चीज है, देखो पर में प्लस रहे या माइनस रहे, पर में और प्लस अपर में हमेशा अपर में ही होता है, पर में और प्लस अपर में हमेशा अपर में होता है, प्लस रहे या माइनस, यानी कोई संख्या नंबर में रहे, जैसे ले लो 7, और कोई संख्या अपर में रहे, रूट में रहे, जैसे जो अपर में संख्या है, जैसे आप ले लो 11, ये 7 + √11 लिखे या 7 - √11 लिख ले। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, अपर में ही होगा, क्योंकि रूट हम हटा ही नहीं पा रहे हैं, ये क्या होगा, अपर में ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बट गुना और भाग में क्या होता है, हाँ, गुना और भाग में क्या होता है, जैसे आपने गुना और भाग में क्या होता है, ये चेंज भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, ये क्या होता है, चेंज भी हो सकता है, आपको अभी देख के करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एग्जामिनर ना एक तो या तो ऐसे पूछ देगा कि √11 कैसे संख्या है, आप लोग बताओ, तो ये अपर में है, सीधे पता चल रहा है। ठीक है, और आपको एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, ठीक है, इतना सिंपल नहीं देगा, आपको ना थोड़ा सा चाहेगा कि आप गलती करो, आपको ये चाहेगा कि गलती करोगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया 75 और बट्टे 48। ठीक है, अब देखोगे, आप कहोगे सर जी ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल पक्का पक्का जो है ना, ये अपर में है, पक्का पक्का ये अपर में है, क्योंकि 75 किसी का वर्गमूल नहीं है, 48 किसी का नहीं। मैंने कहा कि प्लस माइनस में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन गुना में और भाग में रहेगा ना, तो इसको देख लेना, कट करके देख लेना अगर कट रहा है तो। ठीक है, अगर ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि ये जो है ना देख के बताएंगे डायरेक्ट अपर में। ठीक है, अपर में हो जाएंगी गलती। ठीक है, मैंने कहा कि इसको पहले कट करके देख लेना, देखो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से कैसे कट रहा है, मैंने कैसे देखा, मुझे कैसे पता चला, तो किसी संख्या का अंत में 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से कट जाता है, 3 से कटने का क्या रूल है, 4 से क्या रूल है, तो वो मैं सारे बताऊंगा। ठीक है, तो ये 3 से कट रहे हैं तो ये 25, और ये 3 से कट रहा है 16। अब इसको करोगे तो 25/16, तो 25 का कितना हो जाएगा 5, और 16 का कितना हो जाएगा 4। तो ये संख्या जो ऊपर में हमें दिख रहा था अपर में, लेकिन ये संख्या क्या है, अपर में है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, ये चीज ध्यान रखना, और ध्यान रखना कि पाई जो होता है ना वो अपर में संख्या होता है, इसको नोट डाउन करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर में संख्या है। ठीक है, और 22/7, ठीक है, 22/7 वो क्या संख्या है, परमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे ना एक थोड़ी सी आपके दिमाग में बहुत बड़ा तीव्र बुद्धि से हो अगर, तो आपके मन में, क्योंकि पाई का वैल्यू हमने बचपन से पढ़ के आया है 22/7, तो पाई जब अपर में है तो 22/7 भी अपर में होना चाहिए नहीं, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता, आगे आपकी कहानी आपको बताऊंगा। पाई जो है ना अपर में होता है, जबकि 22/7 क्या होता है, परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये परमेय और अपरमेय की कहानी आपने समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं आपको डेफिनेशन जब यहाँ पे बता रहा था तो मैंने आपको बोला था कि कोई संख्या जिसको हम बट्टा में लिखे परमेय होगा, और जिसको बट्टा में नहीं लिख पाए वो अपर में होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो रूट से आप बाहर निकाल पाओ वो परमेय है, और जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल पाओ वो अपर में। ये डेफिनेशन नहीं है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और इस तरीका से आप क्वेश्चन को क्या करोगे, मतलब आपको एग्जाम में गलती नहीं है। डेफिनेशन वही है, तो सर जी ये वाला डेफिनेशन बताओ कि ये बट्टा में तो है लेकिन फिर ये अपर में क्यों नहीं है, आगे बताता हूं आपको। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, वो मैं यहाँ पे इसके अनुसार यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, अब देखो जब संख्या बांटे ना, संख्या जब बांटे परमेय अपर में हमने तो बांट दिया,
जब दशमलव के अनुसार संख्या बांटे ना, तो दशमलव के अनुसार संख्या दो टाइप से बांटे थे, ठीक है। दशमलव एक तो मेरा शांत, एक मेरा शांत था जिसको टर्मिनेटिंग। शांत मतलब क्या होता है ना कि किसी नंबर को भाग दिए ना तो कुछ नंबर कुछ पॉइंट के बाद वो ऑटोमेटिक कट जाए, ठीक है। यानी कि मतलब ये रहा, अगर यहाँ पे मैं 4 से भाग दूं 10 में, ठीक है, 4 तो 4 दूनी 8, ठीक है, और ये कितना आएगा 2 और यहाँ कितना पॉइंट और ये 0, 4 पंचे 20, ये कट गया, ठीक है। तो यानी कि ऐसा संख्या जो कुछ डेसिमल के बाद ना कुछ नंबर के बाद ऑटोमेटिक कट जाए तो इसको बोला गया शांत, ठीक है, यानी कि कट जाए। और कुछ ऐसा संख्या जैसे इसी 10 में मैं 3 से भाग देता हूं, 3 से भाग देता हूं, ठीक है, 3 से, तो ये हो गया कितना 10 से 3 में दिए 3 तिया 9 पॉइंट 1 0 3 तिया 9 1 0 3 तिया 9 1 0 3 तिया 9 1 0। अब देख रहे हो ये सेम चीज रिपीट हो रहा है, यानी 3.333 यानी 3 के बाद ना 3 3 3 3 3 3 करके रेकरिंग आ रहा है, यानी इसको रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी 3 के बाद क्या है 3 का रेकरिंग आ रहा है ना। तो यानी एक तो पूरे जो कट जाए उसको शांत बोला, या तो पूरे कट जाए उसको शांत बोला। अगर नहीं कटे यानी कोई चीज रिपीट आ रहा है तो इसको बोले अशांत, यानी कि ये संख्या अशांत है। अब अशांत के भी दो टाइप थे। अशांत के एक ऐसा टाइप था जो तो नॉन टर्मिनेटिंग थे बट रिपीटिंग थे, अशांत थे बट आवर्ती थे, यानी कटेंगे तो नहीं लेकिन किसी ना किसी संख्या को वो रिपीट कर देंगे। जैसे 3.3 जो है ना, कटेंगे तो नहीं है लेकिन ये क्या कर रहा है, एक नंबर को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी संख्या थे जो ना तो कट रहे थे और ना ही रिपीट कर रहे थे, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि बेसिकली दशमलव के अनुसार से संख्या जो था ना दो भाग में बांटा, पहले एक शांत अशांत, अशांत में दो पार्ट थे, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल ये 3 टाइप के हो गए। दशमलव के अनुसार एक जो हो रहे थे मेरे शांत हो रहे थे, जो पूरे कट जा रहे थे, ठीक है, पूरे कट जा रहे थे। जैसे हमने 4 से भाग दे दिया 10 में, जो पूरे कट जा रहे, ठीक है। 4 से भाग दे दिया 10 में तो 4 दूना 8 हो गया 0 4 पंचे 20, तो ये क्या हो गया, पूरे कट गया, तो ये हो गया शांत। अब एक मैंने 3 से भाग दिया 10 में, ठीक है, 3 से भाग दिया 10 में, तो ये हो गया 3 तिया 9 1.0 3 तिया 9 1.0 3 तिया 9 1.0। तो यानी कि 3 के बाद 3 रिपीट कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे संख्या थे जो तो देखो यहाँ पे एक चीज था, या तो कट जाओ, अगर नहीं कट रहे हो तो कोई नंबर को रिपीट कर दो। लेकिन कुछ ऐसे संख्या थे जो तो नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब कट जाना, ठीक है, कट जाना। तो यानी कि देखो, या ना तो कट रहे थे और ना ही किसी संख्या को रिपीट कर रहे थे। अब इसकी अलग सी कहानी थी, इसकी अलग बात थी। तो यानी संख्या एक शांत मतलब कोई जैसे गांव में होता है ना, किसी को शांत कर दो रुक जाएगा, ठीक है, तो वो रुक गया था, शांत मतलब कट गया। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहां से इंग्लिश में याद कर लेना, रिपीटिंग मतलब रिपीट कर रहा था, कट नहीं रहे थे बट रिपीट कर रहे थे। लेकिन एक संख्या ऐसा था जो ना तो कट रहे थे, ठीक है, न कट रहे थे और ना किसी नंबर को रिपीट कर रहे थे। तो रूट वाले जितने भी संख्या होते हैं ना, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, या पाई हो गए, तो ये सब जितने भी संख्या है ना, ये इसी कैटेगरी में आता है। तो इस दोनों को मिला के हमने एक संख्या बना दिया जिसको बोला गया परिमेय संख्या। यानी दशमलव के अनुसार से इस दोनों में या तो वो कट जाए, अगर कटे नहीं तो किसी नंबर को रिपीट करना शुरू कर दे तो वो संख्या हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। और कोई ऐसी संख्या जो ना कटे और ना किसी नंबर को रिपीट करे तो वो संख्या क्या कहलाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या। अब कहो रूट 2 के आपके मन में जो क्वेश्चन था ना कि मुझे ये बता दो
कि रूट 2 जो है ना अपर में कैसा है, तो रूट 2 आपने बोला था p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखो रूट 2 हमने क्या सीखा है, जैसे यहाँ पे 3.33 है, अभी मैं इसको दशमलव उतारना सिखाऊंगा, तो यानी कि ये जो है ना रेकरिंग हटाना सिखाऊंगा, ठीक है, ये रेकरिंग हटाना अभी आपको आगे वाले क्लास में सिखाऊंगा। तो ये रूट जो है ना आपने इसका वैल्यू 1.414 पढ़ा है, रूट 10 का वैल्यू 1.41 पढ़ा है। अगर मैं बात करूं रियल में कि रूट की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू रूट 2 की वैल्यू जो होती है ना कितना होता है, अगर मैं बात करूं रूट 2 की वैल्यू कितना होता है, रूट 3 की वैल्यू कितना होता है, तो इतना ही नहीं होता है, इसकी वैल्यू ना अनफाइनाइट डिजिट तक होता है, ये खत्म नहीं होते, मतलब ये सिर्फ इतना ही है। इसी तरह पाई की वैल्यू जो होता है ना, पाई की वैल्यू आपने पढ़ा होगा कितना 3.141 या 414, 3.141 यही पढ़ा ना 141, तो ये इतना ही नहीं होता है। देखो ये पाई की वैल्यू जो होता है ना 3.141 इतना ही नहीं होता है, इसके बाद ये आ गया 2 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारे अनफाइनाइट नंबर देते हैं। तो ये जब रुक ही नहीं रहा है, तो हम कितना लिखे, जैसे हमने जैसे कोई चीज दशमलव हटाते हैं तो एक नंबर रहता है ऊपर पे, तो 3.3 है, तो ये हटा के क्या करते हैं, पॉइंट हटा के 1 0 देते हैं दशमलव हटाने के लिए, रेकरिंग हटाने के लिए 9 देते हैं। तो ये जब रुक ही नहीं रहा है कि कितने डिजिट तक है, तो हम नीचे कैसे लिखे, तो यानी इस टाइप के संख्या को ना, जब ये दशमलव ये रुक ही नहीं, इनफाइनाइट नंबर तक जा रहे थे, तो ये क्या कर रहा था, ये इनफाइनाइट नंबर तक जा रहे थे, इसीलिए क्या करा, इसको p बाई क्यू के रूप में लिखना असंभव था। इसलिए मैंने आपको सिंपल याद करा दिया कि रूट वाले जितने नंबर होते हैं वो अपर में होता है, क्योंकि उसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते। दिखा देता हूं एक चीज आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे मैं देखता हूं पाई की वैल्यू दिखा देता हूं कितने डिजिट तक, कुछ लंबे डिजिट तक दिखा लूंगा, ठीक है। ये क्या होगा, पाई की वैल्यू दिखा देता हूं आपको। वैल्यू ऑफ पाई अप टू कितना डिजिट तक देखना चाहोगे, अप टू 1000 डिजिट चलेगा, 1000 डिजिट, ठीक है। 10,000 भी आप देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है ना, ये मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ये देखो, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, चलिए ये दिख रहा है। अगर ये आपको दिख रहा है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, अगर ये हो रहा है, हो गया। अब देखो पाई की वैल्यू आपने बस इतना पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं इस पे एनोटेट कर पाऊं, अगर मैं इस पे लिखना चाहूं, आपने पाई की वैल्यू जो अभी तक पढ़ा है ना, पाई की वैल्यू कहां तक पढ़ा है आपने, पाई की वैल्यू सिर्फ 3.141 इतना पढ़ा है। देखो पाई की वैल्यू कितना है, 3.14592 ऐसे करके आ रहा है ना। अब देखो ये, अब जो है ना, जैसे हम कह रहे थे 3 के बाद 4 6 अगर रिपीट कर रहा है, या 4 के बाद 3 3 3 रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटेशन बन रहा है। लेकिन इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं देख रहा है जो रिपीट कर रहा है, मतलब एक सीक्वेंस टाइप सा बन रहा है। जैसे हमने दशमलव पढ़ा होगा कि 7 8 6 आ जाए, 7 8 6 आ जाए, तो ये एक रिपीट कर रहा है ना एक सीक्वेंस में, यानी कि सेम नंबर का रिपीट बन रहा है। जैसे हमने ऐसे पर 3 2 6 7 आ गया, फिर 3 2 6 7 आ गया, तो 3 2 6 7 पे रेकरिंग हम ले। लेकिन पाई की वैल्यू 3.14592 ऐसे करके हमने 1000 डिजिट तक आपको दिखाया, इसमें कहीं भी सीक्वेंस नहीं बन रहा था। तो भैया जब ये सीक्वेंस ही नहीं बन पाएंगे, जब ये रुकेंगे ही नहीं, तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख कैसे पाएंगे, क्योंकि कितने नंबर तक ये जा पा रहा है, कितने नंबर तक ये जा पा रहा है, ये कंफर्म ही नहीं है, तो इसको बट्टा में लिखना संभव ही नहीं है। इसीलिए पाई जो है ना वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप पूछोगे मुझसे, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर जी फिर 22/7 क्या है, परिमेय संख्या क्यों है, देखो पाई जो होता है ना 22/7 जब आप डिवाइड करोगे, आप ना 22/7 को कैलकुलेटर से डिवाइड करके दिखाना, ठीक है। अगर मेरे लैपटॉप में है कैलकुलेटर, इसमें है क्या मेरे में, चलो मैं दिखाता हूं, मैं ही दिखा देता हूं, आप परेशान मत हो, ठीक है। कहाँ है कैलकुलेटर,
कैलकुलेटर, चलो मैं दिखाता हूं, सब कुछ सच्चाई दिखनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर, तो ये यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ये लिख देता हूं, 22 डिवाइडेड, कहाँ है डिवाइड, 22 डिवाइड 7 इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब आप इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मैं इसको इसको समझा रहा हूं, आप ये होते क्या है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे पाई जो है ना किसी नंबर को रिपीट नहीं कर रहा, उसी तरह 22/7 हमने डिवाइड करके देखा, देखो 3.142857, ये 3.14 इतना आया, इसके बाद 142857 आया, इसके बाद ये सेम नंबर को देखो, ये सेम नंबर क्या कर रहा है, ये सेम नंबर रिपीट कर रहा है। देखो ये नंबर जो है ना, ये एक बढ़ा के इसीलिए दे दिया, लेकिन आप फिर से भागा दोगे ना तो 1 10 4 2 8 5 7 इतना ही देगा, इतना ही देगा। अब ये हम 3 नंबर लास्ट वाला डिजिट आपने पढ़ा ना बचपन में कि हम जब लास्ट का छोड़ते हैं तो 1 बढ़ा के लिख देते हैं, तो ये कैलकुलेटर ने किया। लेकिन ये देखो यहाँ पे 3.14 142857 142857 142857 इस टाइप के रिपीटेशन बन रहे हैं, रिपीटेशन बन रही है ना, तो इसीलिए 22/7 जो है ना परमेय संख्या है। लेकिन वही चीज आपको मैंने जब यहां पे दिखाया था, यही चीज मैंने आपको यहां पे दिखाया था पाई के बारे में, यही चीज मैंने जब आपको पाई के बारे में दिखाया था, यहाँ है ना, ये जब पाई के बारे में दिखाया था, तो पाई जो था ना कहीं भी क्या कर रहा था, रिपीट नहीं कर रहा था, इसीलिए क्या था, अपरिमेय संख्या। इसी तरह रूट के अंदर जो भी संख्या होते हैं, जैसे √2, जैसे आप वैल्यू ऑफ √2 जैसे यहाँ पे लिख दो मैं, यहाँ पे आप खुद करके देख सकते हो, वैल्यू ऑफ √2 लिख लेना यहाँ पे, और लिख लेना 100, यानी रूट के जितने भी मैंने रूट वाले नंबर बताया ना, तो वो कभी रुकेंगे नहीं, वो कभी रुकेंगे नहीं, इसीलिए वो सारे के सारे संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दशमलव के अनुसार, इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि रूट के अंदर जो संख्या रहे ना रह जाए, जिसको हम बाहर नहीं करें, अपरिमेय होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर तक जा रही है, इनफाइनाइट नंबर तक जा रही है, तो इसलिए ये कंडीशन था। अब आपको समझ में आ गया इतनी सारी चीजें, ठीक है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए आगे और हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ना, इस पे जो बोर्ड में आपके क्वेश्चन आएंगे ना, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे आपको कवर हो जाए, ठीक है। मैंने चैप्टर अगर होता है ना थ्योरी, अगर चैप्टर थ्योरी इतना है तो मैंने बस आपको इतनी पढ़ाई है, लेकिन इतनी सारी डिटेल में पढ़ाई है, तो इसलिए आप ना और भी लेक्चर आएंगे थ्योरी के, हमारे इंट्रोडक्शन के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, इसकी अगर बात की जाए, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, देखो ये √7 इसको बाहर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। √2 नहीं कर सकते, एक को हमने देख लिया, दूसरा नीचे ना देखने की जरूरत नहीं। √3 को बाहर कर सकते हो क्या आप, √3 को नहीं कर सकते। 49 को बाहर कर सकते, जी सर 7 होता है, √7 गुने √7 लिख दो, या फिर 7 लिख दो। 81 को क्या लिख दो, √9 गुने √9, तो इसको 9, तो इसको रूट से बाहर कर लिया, तो यानी ये संख्या परमेय संख्या हो गई। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही करना है। देखो सीख लिया ना, अभी आज पहली क्लास में क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दिए। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, अब इसमें बताना है कि कौन परमेय संख्या है, कौन परमेय संख्या है, ठीक है। अब मुझे तो लग रहा है इसमें 2 परमेय संख्या है। अब देखो ये 49 का कितना हो जाएगा, 49 की बात करें तो ये 49 का 9 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, और 81 का कितना, 49 का हो जाएगा 7, और 81 का कितना, अरे यार कितना गंदा मैं लिखता हूं, अच्छे से लिखता हूं, 49 का 7, 81 का 9, ठीक है। ये भी सेम चीज है, तो इसमें कुछ 91 यहां दे देता हूं, तो ये सारे कितने हैं, ये सारे अपरमेय हैं, और ये हो जाएगा परमेय संख्या। सेम क्वेश्चन आ गए थे सेम। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेंगे।
ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो डायरेक्ट लगा देंगे, पहला दिख जाएगा अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या ढूंढना है, तो ये तो अपरिमेय है, इसको बाहर नहीं कर सकेंगे, ये भी अपरिमेय है। देखो 49 का 9 का कितना हो जाएगा, 9 का 3 और गुना 16 का कितना 4, तो इसको हम रूट से बाहर कर लिए, तो ये परिमेय संख्या है। ये 49 को 7 लिख सकते हैं, लेकिन 56 को नहीं लिख सकते हैं, तो यानी ये सारे अपरिमेय है, ये परिमेय है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे। अब देखो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखो ये √3 अपरिमेय है, 4 मैंने बोला प्लस माइनस अपरिमेय होगा, तो ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, रूट सबको बाद में, देखो मैंने कहा गुना में अगर होगा तो चेक कर लेना, गुना में होगा तो चेक कर लेना, इसको क्या करना है पहले चेक करके आपको देख लेना है। ठीक है, देखो √2 को √2 से काट दो ऊपर नीचे, तो ये बच जाएगा 2, तो यानी ये परिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये मैंने आपको देखो √7 अपरिमेय है, इसको बाहर नहीं कर सकते, √2 को भी बाहर नहीं कर सकते, √3 को भी बाहर नहीं कर, किसी एक को देख लो, 75 को आप काटोगे तो ये आ जाएगा 25, इसका आ जाएगा 16, 25 का 5, 16 का 4, तो ये संख्या परिमेय है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं, अपरिमेय संख्या नहीं है, आपको ऑप्शन दे दिया पाई, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है, और यहाँ पे लिख दिया 3.1456789 ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ऐसे डालने दिया, डॉट 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 दे दिया, यहाँ पे एक लिख दिया 3.1457889 1457889 1457889 ठीक है, यहाँ पे, और इसमें एक लिख दिया, इसमें एक लिख दिया कितना रूट निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया रूट, अब परिमेय संख्या ढूंढना है ना, तो ये क्या लिख देता हूं, इनमें से कोई नहीं लिख देता हूं, देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बना दिया है, और ये मैंने इसलिए दिया था कि इसमें आपकी और कंसेप्ट थोड़ी बूस्ट हो जाए। देखो मैंने अपरिमेय संख्या नहीं है दिखा है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यानी कहने का मतलब मुझे परिमेय संख्या ढूंढना है। पाई को मैंने अभी बताया कि अपरिमेय है, तो यानी ये परिमेय है नहीं, अपरिमेय क्यों है ये भी बता दिया। देखो ये दशमलव के अनुसार से ना मैंने आपको दो चीज बताई थी कि या तो वो पूरे पूरे कट जा रहा है, या तो ये ऐसे होगा। ठीक है, या तो वो पूरे पूरे कट जा रहा है, अगर कट नहीं रहा है तो किसी न किसी नंबर को रिपीट कर रहा है, किसी न किसी नंबर को रिपीट कर रहा है, तो ये अपरिमेय है। अब ये जो है ना, एक ऐसा लिख देता हूं 2.54 ठीक है, 54, ये जो है ना पाई अपरिमेय है, क्यों है पता है आपको, ये पूरे पूरे कट गया तो ये भी परिमेय है। अगर ये किसी न किसी या तो कट जाए या फिर किसी न किसी नंबर को रिपीट कर दे तो वो मेरा परिमेय होता है, तो यानी ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, सॉरी ये इनमें से कोई नहीं ठीक था यार, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो पाई अपरिमेय। ठीक है, अब देखो ये नंबर जो है ना किसी भी संख्या को रिपीट नहीं कर रहा है, और लास्ट में 3 डॉट अगर दिख जाए, 3 डॉट भी अगर दिख जाए, तो यानी ये न तो रिपीट कर रहा है और ना ही किसी संख्या को क्या कर रहा है, ना रिपीट कर रहा है ना ये कट रहा है, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी न कट रहा है और ना ही किसी संख्या को रिपीट करना है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, न कट रहा है ना किसी को रिपीट कर रहा है, तो ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय है। लेकिन ये संख्या देखो, ये संख्या
ना कट तो नहीं रहा, लेकिन 1 4 5 7 8 ना, 1 4 5 7 8 ना, 1 4 5 7 8 ना, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 4 5 7 8 ना, इसके ऊपर रिपीटेशन। तो यानी ये कट तो नहीं रहा है, लेकिन नंबर को रिपीट कर दिया। हमने प्रमेय को बताया ना, या तो शांत हो जाए, अगर शांत नहीं होता किसी को रिपीट करते, तो ये संख्या क्या होगा, ये संख्या अपर्मेय नहीं, ये परमेय होगा। कुछ लोग इनमें से कोई नहीं लगा देते, ये गलत हो जाता, ठीक है, गलत हो जाता। तो आई होप ये सारी चीजें, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत कम आएंगे, लेकिन आ सकते हैं। जब मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तो इसके लास्ट में जो है ना, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये जितनी सारी चीजें हैं, ठीक है, ये जितनी सारी चीजें उसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि परमेय संख्या क्या होती है, या फिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। या फिर इसको अभी इसी क्लास में कर देता हूं, है ना। देखो परमेय संख्या क्या होती है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। परमेय संख्या, बहुत सारी संख्या एक साथ हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा आप मिस हो जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। परमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होती है, यौगिक संख्या क्या होती है, किसी को काटेंगे तो कैसे पता चलेगा वो कट रहा है या नहीं कट रहा है, विभाजकता के नियम, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो जरूर आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।